नमस्कार बच्चों। आज हम बिहारी की बहुज्ञता पर बात करेंगे। बिहारी एक सफल कलाकार थे। उनकी गणना रीतिकाल के सुकवियों में की जाती है। उन्होंने अपने भाव को पाठक के अंतःस्थल में स्थान दिलाने का सफल प्रयत्न किया है। यही कारण है कि वह अपने भाव की व्याख्या के लिए अनेक शास्त्रों के प्रसंग और उदाहरण स्थान स्थान पर देते गए हैं। उनके दोहे हमें उनकी मानव प्रकृति, दर्शन, ज्योतिष, गणित, वैद्यक आदि के ज्ञान का परिचय कराते हैं। मानव प्रकृति पर्यवेक्षण। बिहारी सहृदय पुरुष थे। मानव प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं का उन्हें ज्ञान था। अतः मानव मन के रति, शोक, भक्ति आदि भावों का उन्होंने वर्णन किया है। रसिक होने के नाते उनकी प्रवृत्ति रति भाव में अधिक होनी है। यही कारण है कि उनको सत्सई का अधिकांश भाव श्रृंगार रस से पूर्ण है। श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और विप्रलंब का मनोरम चित्रण करने में बिहारी पूर्णतः सफल रहे हैं। मानव की मनोदशा का भी उन्होंने चित्रण किया है। ऐश्वर्यशील पुरुष को धन का मद हो ही जाता है, क्योंकि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, उही पाए बोराय जग, इही पाए बोराय। शूद्र पुरुषों में अल्पकालीन सम्मान से ही अहंकार की भावना आ जाती है। बिहारी ने इस भावना का भी व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया है। दिन दस आदर पाए के करलू आप बखानू, जो लगी काग सराद पकू, तो लगी तुम सम्मानू। इस अहंकार की भावना के कारण वह सदैव अपनी प्रशंसा ही किया करते हैं, किंतु आत्म प्रशंसा से कोई बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि ओछे बड़े न हुए सके, लगी सत्रोह बेन, धीरग होई न ने कहूँ, फारी निहारी ने। मानव प्रकृति के संबंध में बिहारी का स्पष्ट मत था कि मानव प्रकृति पर उसके जन्मजात संस्कारों का ही प्रभाव पड़ता है। चाहे कितना ही प्रयत्न किया जाए, इस जन्मजात प्रवृत्ति को उससे अलग नहीं किया जा सकता। कोटि जतन को करे, पड़े न प्रकृति ही बीच, नलबल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। ज्योतिष ज्ञान। बिहारी ने अपनी सत्सई में अलंकारों के लिए स्थान स्थान पर नक्षत्र मंडल एवं ज्योतिष शास्त्र संबंधी शब्दों का प्रयोग किया है, जो उनके ज्योतिष शास्त्र विषयक ज्ञान के परिचायक हैं। दोहों में ज्योतिष शास्त्र के अनेक गूढ़ सिद्धांतों का निरूपण देखकर तो ये निश्चय सा हो जाता है कि बिहारी को ज्योतिष ज्ञान का प्रगाढ़ ज्ञान था। चित पितु मारक जोग सुनी, भयो भय सुत सोगु, फिरी हुलस्यो जी जोईसी, समझे जारत जोगु। भाल लाल बेंदी ललन, आखत रहे विराजी, इंदु कला कुंज में बसी, मनोराहु भय भाजी। उपर्युक्त दोहों में बिहारी ने ज्योतिष शास्त्र का परिचय दिया है, किंतु निम्न दोहे में राजयोग का सिद्धांत निरूपण कर उन्होंने अपने को ज्योतिष शास्त्र का पंडित सिद्ध कर दिया है। सुनि कज्जल चक चक लगन, उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति हुए भोग वे, लही सुदेशो सब देव। बिहारी ने वर्षा योग का भी एक स्पष्ट रूपक बांधा है। मंगल बिंदु सुरंग मुखु, शशि केसरी आर गुरु, इक नारी लही संगु, रश्मय किए लोचन जगत। अर्थात मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति के एक ही नाड़ी पर स्थित होने पर भारी वर्षा का योग होता है। वैद्यक ज्ञान। ज्योतिष्य के शब्द और सिद्धांतों के समान ही बिहारी सत्सई में वैद्यक के भी कुछ तथ्य मिल जाते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि बिहारी को वैद्यक का भी ज्ञान था। बहुधन ले एहसान के, पारो देत सराही, वेद्य वधु हंसी भेद सु, रही नहा मुँह चाही। यह विंसत नग राखी के, जगत बड़ो जस लेऊ, जरी विषम जुर जाइए, आई सुदर्शन देहु। उपर्युक्त दोहों में नपुंसकता के लिए पारी की भस्म और विषम ज्वर में सुदर्शन चूर्ण लाभकारी होता है। इसे आयुर्वेद का ज्ञान जानने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जान सकता। गणित संबंधी ज्ञान। बिहारी ने गणित के सिद्धांतों का प्रयोग भी
अपने भावों की गुरुता व्यक्त करने के लिए किया है। गणित का सिद्धांत है कि किसी अंक पर एक शून्य और बढ़ा देने से उसका मूल्य 10 गुना अधिक हो जाता है। बिहारी ने नायिका के एक सौंदर्य में एक शून्य बिंदी बढ़ाकर उसे अगणित कर दिया है। कहते सभी बेंदी दिए आंखों 10 गुणों हो तू, तिय लीलार बेंदी दिए अगिणितु बढ़त उदोतु। इसी भांति रुपया का सूचक अंक लिखते समय उन्हें एक तिरछी बकार के अंदर रखा जाता है और दाम सूचक अंकों को उसके बाहर। यदि भूल से किसी कैशियर के द्वारा दाम सूचक अंकों को बकार के अंदर रख दिया जाए तो उन्हें हम रुपया ही कहेंगे, दाम नहीं। गणित का ये सिद्धांत भी बिहारी के दोहों में प्राप्त होता है। कुटिल अलग छूटी परत मुख, बड़ीगो इतो उदोतु, बंक बिहारी देत जो दाम रुपया होतु। गणित के ये सामान्य सिद्धांत हैं जिन्हें अंक ज्ञान रखने वाला सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। अतः निश्चय ही बिहारी गणित के सिद्धांतों के भाव से भली भांति परिचित थे। दर्शन शास्त्र विषयक ज्ञान। बिहारी न भक्त थे न दार्शनिक, वह तो एक रसिक कवि थे। फिर भी उनके दोहों में जगत ब्रह्म माया जीव आदि से संबंधित दार्शनिक उक्तियां एवं भक्त आत्मा का निवेदन मिल जाता है, जिनसे उनके दर्शन एवं भक्ति विषयक ज्ञान का परिचय मिलता है। एक ही ब्रह्म की संपूर्ण विश्व में व्याप्त मानने वाले अद्वैतवादी भावना बिहारी में मिलती है। मैं समझो निर्धार, यह जग काचो कांस सो, एके रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। वस्तुतः बिहारी किसी मतवाद से संबंधित नहीं थे। उनका तो सिद्धांत था सर्वदेव नमस्कार है केशवम प्रति गच्छति। अपने अपने मत लगे बादी मचावत सोरू, जो जो सभई सेई बो एके नंद किशोरू। संसार जीव और माया की स्थिति भी एक दोहे में दिखाई गई है। या बहु पारावार को उलंदी पार को जाए, तिय छवि छाया ग्राहिणी गहे बीच ही आई। बिहारी भक्त भी थे, किंतु उन्हें कृष्ण भक्त या राम भक्त की कोटि में नहीं रखा जा सकता। उनमें भक्त एक समस्त भावना परिलक्षित होती है। एक और वह सूरदास जी की भांति भगवान को चुनौती देते हैं, कौन भांति रही वृदु अब देखी वो मुरारी, बीधे मोसो आए के गीधे गीधे तारी। और दूसरी ओर तुलसीदास जी की भांति दास्य भावना को भी व्यक्त करते हैं। हरि को कीजतु तुमसे यह विनती 12,000, जीती भांति डरियो रहो परियो रहो दरबार। इस प्रकार एक ही मत या भक्ति मार्ग में आस्था न रखने के कारण हम उन्हें दार्शनिक तो नहीं मान सकते, किंतु दर्शन संबंधी सभी मतवादों एवं भक्ति की सभी रीतियों का उन्हें सम्यक ज्ञान था, यह मानना ही पड़ेगा। पौराणिक ज्ञान। भारतीय जनजीवन में पुराणों का पर्याप्त महत्व दिया गया है। बिहारी के समय में तो उनके पठन पाठन और श्रवण की प्रथा अधिक प्रचलित रही होगी। अतः बिहारी को भी पुराण संबंधी विस्तृत ज्ञान था। यह मानने में आपत्ति न होनी चाहिए। द्रौपदी का चिरहरण, दुर्योधन का श्राप, सीता की अग्नि परीक्षा, गोवर्धन धारण, बलिबंधन आदि की अनेक कथाएं बिहारी के दोहों में बिखरी हुई हैं। उदाहरणार्थ, रयो एची अंत न लहे अवधि दुशासन वीर, आली बाढ़त विरह जो पांचाली को चीर। पिय बिछुड़न को दुसह दुख, हर्षो जात प्योसार, दुर्योधन लो देखिए तजत प्राण इहि पार। बसी संकोच 10 सदन सब, सांच दिखावत बाल, सियलो सोदती तीत नहीं, लगनी अग्नि को ज्वाल। प्रलय करण बरसन लगी, जूरी जलधर एक साथ, सुरपति गर्व हरियो हर्षी, गिरधर हाथ। छवि छिगुनी पहुँचो गिलत, अति दीनता दिखाए, बलि वामन की व्योत सुनी, को बलि तुम्हें पत्याए। लौकिक ज्ञान। बिहारी अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। शास्त्रीय ज्ञान के साथ उनका लौकिक ज्ञान भी विस्तृत था। सामाजिक रीति रिवाज, वर्ण व्यवस्था, राज्य व्यवस्था एवं विभिन्न पर्व त्योहारों का प्रसंग उनके दोहों में यत्र तत्र मिल जाता है, जो उनकी तीव्र दृष्टि का परिचायक है। सन, कपास और गन्ने की फसल समाप्त हो जाने के बाद तक अरहर की फसल हरी ही बनी रहती है। बिहारी ने इसका भी संकेत दिया है। सत सूख्यो बीत्यो बनो, ऊखो लई उखारी, अरि हरी अरहरी अजो,
धर धरे ही उड़ नारी। नीति ज्ञान। लोक निरीक्षण और राजदरबार के प्रभाव से बिहारी का नीति संबंधी ज्ञान भी बड़ा चढ़ा था। उनके दोहों में एक और संतों की वाणियों जैसी नीति मिलती है तो दूसरी ओर वे तत्कालीन राजनीति पर आधारित नीति का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य को सुख दुख दोनों को ईश्वर का दिया हुआ मानकर स्वीकार करना चाहिए। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साही नहीं भूल। दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूल। इसी भांति मित्र नीति गलित हुए, जो धरिए धन जोरी। खाए खर्चे जो बचे, तो जोरिए करोरी। अन्य शास्त्रीय ज्ञान। बिहारी के दो एक दोहों में विज्ञान संबंधी सिद्धांतों का उदाहरण भी मिलता है, जिससे विदित होता है कि उन्हें इसका भी ज्ञान था। नर की अरु नल नीर की, एके गति कर जोई। जेतो नीचो हुए चले, तेतो ऊंचो होई। इसी प्रकार उनके दोहों में राजनीति, मनोविज्ञान आदि के उदाहरण भी मिल जाते हैं। बिहारी की पर्यवेक्षण दृष्टि बड़ी सूक्ष्म और पैनी थी। वह जो भी वस्तु देखते, जिस किसी का भी निरीक्षण करते, उसकी तह तक पहुंच जाते थे और अवसर मिलने पर अपने भावों को पाठक के गले के नीचे उतारने में उसकी सहायता लेते थे। यही कारण है कि उन्हें जनजीवन की अनेक प्रचलित बातों को साहित्य में इस भांति संजो दिया है कि उनके आलोचकों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। उनकी इस कला से प्रभावित हो उन्हें अनेक शास्त्रों का पंडित माना जाता है। हिंदी के अन्य कवियों में इनका अभाव उनकी मान्यता को और बल प्रदान करता है। वस्तुतः बिहारी सच्चे अर्थ में कवि थे। उनकी बहुज्ञता उनके कवि रूप का ही परिचायक है और उन्होंने उसी रूप में उसका प्रयोग भी किया है, विभिन्न शास्त्रों का पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं। धन्यवाद।